जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भगतजनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको आंवला नवमी की व्रत कथा सुनाऊंगी और इसी के साथ इस दिन आंवला की पूजा किस प्रकार करें वह भी बताऊंगी। भगतजनों, आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों को यह वीडियो यह व्रत कथा पसंद आए, आपके लिए यह उपयोगी रहे, तो इस वीडियो को आप लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आंवला नवमी की जय लिखिएगा। तो आइए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। भगतजनों, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी या फिर अक्षय नवमी के रूप में मनाया जाता है। द्वापर युग की शुरुआत कार्तिक शुक्ल नवमी को हुई थी। यह युगादि तिथि है। आज के ही दिन श्री विष्णु ने कुष्मांडक दैत्य को मारा था, जिसके रोम से कुष्मांड सीताफल की बेल निकली थी, इसलिए इसे कुष्मांडक नवमी भी कहा जाता है। देखा जाए तो यह प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का भारतीय संस्कृति का एक पर्व है, क्योंकि आंवला पूजन पर्यावरण के महत्व को दर्शाता है, जागरूक करता है, प्रदूषण आदि से हमारे शरीर की रक्षा करता है। इस दिन आंवले के पेड़ का पूजन करके परिवार के लिए आरोग्यता और सुख समृद्धि की कामना की जाती है। इस दिन किया गया तप, जप, दान इत्यादि व्यक्ति को सभी पापों से मुक्त करके मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला होता है। इस दिन आंवले का दान किया जाता है, आंवला खाया जाता है। और इसी के साथ आपको बता दूं, इस दिन कद्दू अर्थात पेठा जिसे कहते हैं, वह पेठे का भी दान किया जाता है। वह भी घर में पकाया जाता है, बनाया जाता है। इससे सर्व सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगतजनों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय नवमी के दिन आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु और शिव जी का निवास होता है। इस दिन इस वृक्ष के नीचे बैठने और भोजन करने से समस्त रोगों का नाश होता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किया गया पुण्य भी कभी समाप्त नहीं होता है। आइए अब हम सब आंवले वृक्ष का पूजन इस दिन किस प्रकार करें वह जानते हैं। इस दिन सूर्योदय से पहले उठें। सुबह जल्दी स्नान करके आंवले के पेड़ के पास जाना चाहिए और उसके आसपास सफाई करके पेड़ की जड़ में साफ पानी चढ़ाना चाहिए। इसके बाद पेड़ की जड़ में दूध चढ़ाना चाहिए। चढ़ाया हुआ थोड़ा सा दूध और वो मिट्टी सिर पर लगानी चाहिए। पूजन सामग्रियों से पेड़ की पूजा करें और उसके बाद पेड़ के तने पर कच्चा सूत या फिर मौली 8 परिक्रमा करते हुए लपेट दें। कहीं कहीं 108 परिक्रमाएं भी इस दिन आंवले के वृक्ष की जाती हैं। पूजन के बाद परिवार और संतान की सुख समृद्धि की कामना करके उसी आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर परिवार और मित्रों के साथ भोजन ग्रहण करना चाहिए। आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा और इसके वृक्ष के नीचे भोजन करने की परंपरा शुरू करने वाली माता लक्ष्मी मानी जाती हैं। कथा प्रसंग के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आई। तब उनकी इच्छा हुई कि वह भगवान विष्णु और भगवान शिव की एक साथ पूजा करें। तब माता लक्ष्मी ने विचार किया कि एक साथ विष्णु और शिव की पूजा कैसे हो सकती है। तभी उन्हें ख्याल आया कि तुलसी और बेल के गुण एक साथ आंवले में पाए जाते हैं। तुलसी श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है और बेल भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय है। इसलिए आंवले के वृक्ष को विष्णु और शिव का प्रतीक चिन्ह मानकर श्री लक्ष्मी माता ने आंवले के वृक्ष की पूजा संपन्न की। माँ लक्ष्मी की पूजा से प्रसन्न होकर श्री विष्णु और श्री शिव प्रकट हुए। माता लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर भगवान विष्णु और भगवान शिव को भोजन कराया। इसके बाद स्वयं भी उन्होंने भोजन किया। उस दिन कार्तिक शुक्ला नवमी का दिन था। बस तभी से आंवला वृक्ष पूजन की यह परंपरा चली आ रही है। अक्षय नवमी के दिन आंवले की पूजा करना और इसके नीचे बैठकर भोजन बनाना और खाना, यदि संभव नहीं हो तो इस दिन आंवला जरूर खाएं। पद्म पुराण के अनुसार यह पवित्र फल भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाला और शुभ फल माना गया है। इसके भक्षण मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। आंवला खाने से आयु बढ़ती है, उसका रस पीने से धर्म संचय होता है और उसके जल से स्नान करने से दरिद्रता दूर होती है तथा सब प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। आंवले का दर्शन, स्पर्श तथा उसके नाम का उच्चारण करने से वरदायक भगवान श्री विष्णु अनुकूल हो जाते हैं। जहाँ आंवले का फल मौजूद होता है वहाँ भगवान श्री विष्णु सदा विराजमान रहते हैं तथा उस घर में ब्रह्मा एवं सुस्थिर लक्ष्मी जी का वास होता है।
इसलिए अपने घर में आंवला अवश्य रखना चाहिए। तो इस बात से आप यह जान ही गए होंगे कि आंवला का इतना अधिक महत्व क्यों है। तो आइए अब भगवान विष्णु और भगवान शिव का स्मरण करते हुए अब हम सब आंवला नवमी की कथा को सुनते हैं। सब बोलिए, आंवला नवमी की जय, भगवान शंकर भगवान विष्णु की जय। एक समय की बात है, एक राज्य में आंवले नाम का एक राजा रहा करता था। राजा ने यह प्रण लिया हुआ था कि वह अपनी प्रजा में रोजाना 1.25 मन आंवला दान करेगा, उसके बाद ही वह भोजन करेगा। राजा अपने प्रण के अनुसार ऐसा ही किया करता था नित्य प्रतिदिन। लेकिन उसके बेटे और बहू को यह बात उसकी पसंद नहीं आती थी। इसलिए एक दिन राजा के बेटे और बहू ने सोचा कि यदि राजा इतने सारे आंवला रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन हमारा सारा राजपाट खाली हो जाएगा, सभी खजाने खाली हो जाएंगे। एक दिन राजा के बेटे ने राजा से कहा कि पिताजी, आपको इस तरह से आंवले का दान करना बंद कर देना चाहिए। राजकुमार की इस बात को सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा ने रानी के साथ महल का त्याग कर दिया। फिर क्या था, राजा आंवला दान नहीं कर पाए और अपने प्रण के कारण उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं। अब राजा को भूखे प्यासे मरते 7 दिन बीत गए। तब भगवान को उनके ऊपर दया आ गई। इसलिए भगवान ने राजा के लिए जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे आदि सब बनवा दिए और ढेरों आंवले के पेड़ भी लगा दिए। जब राजा रानी ने यह देखा कि जंगल में ही उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है, तब राजा अपनी रानी से कहने लगे कि रानी सुनो, कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आओ रानी, अब नहा धोकर आंवले का दान करो और भोजन जिम लो। राजा रानी ने फिर आंवले का दान करके भोजन खाया। खुशी खुशी वह नए महल में अब दोनों रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने के कारण और माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण अब उस राजकुमार के बुरे दिन शुरू हो गए। जिस राज्य में वह राजकुमार रहता था, उस राज्य पर शत्रुओं ने आक्रमण करके अपने अधिकार में ले लिया। अब वह राजकुमार और उसकी पत्नी दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के ही राज्य में वह आ पहुंचे। उनकी हालात इतनी बिगड़ी हुई थी कि पिता ने बिना कुछ सोचे विचारे, बिना उनको पहचाने हुए ही उन्हें काम पर रख लिया। बेटे बहू यह सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं क्या। सो उन्होंने अपने ही माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर एक मसा देखा। मसे को देखकर उसे अपनी सास की याद आ गई और वह अब रोने लगी। तब उसकी आंख से एक आंसू की बूंद उसकी सास की कमर पर गिरी। तब वह रानी कहने लगी कि बता, तू क्यों रो रही है, क्या बात है। तब उस बहू ने कहा कि मेरे सास ससुर भी आंवले का दान किया करते थे, हमने उन्हें आंवले का दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं और चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल भी उन्हें बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता, बल्कि धन 4 गुना बढ़ता है। अब राजा रानी के बेटे बहू भी उनके साथ ही उस राज्य में रहने लगे और सुख से दिन व्यतीत करने लगे। सब बोलिए, आंवला नवमी की जय, भगवान विष्णु शंकर भगवान की जय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।